हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो ओपी का सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक और 8 चैप्टर हमने देख लिया है। अभी हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि ये हीराचिकल मैंने पूरा समझाया था कि लाइक इतने इतने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब के अब हम प्रोग्राम्स देंगे और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। कुछ देखो ना देखो, ये चैप्टर ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इसमें से एक तो आएगा ही, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, पहले हम इनपुट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं। तो इनपुट डॉट जावा आयो, अभी हम ये वाला पैकेज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनपुट आउटपुट है, तो हमें उसके सारे क्लासेस चाहिए, इसके लिए हमने ये वाला इंपोर्ट करा। फिर क्लास लिखा, क्लास का नेम हमने रखा फाइल इनपुट स्ट्रीम डेमो, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फिर मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स और थ्रोज क्या करता है, एक्सेप्शन करता है, ठीक है। कि हमने लिख दिया। फिर हमने इंटीजर एन डाला कि भाई कोई कुछ एन इंटीजर कुछ वैल्यू है एन टाइप की, ठीक है। फिर हम इनपुट स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इनपुट स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट बनाया। लाइक इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू इज, वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। और फिर उसमें फाइल का नेम लिख दिया, ठीक है। अभी उसमें क्या होगा कि हमें जो भी फाइल में है ना वो हमें लेना है। तो एन, जो एन इधर लिखा है वही लिखा हमने। इज डॉट अवेलेबल, यानी कि इनपुट स्ट्रीम जो अवेलेबल हो तो हमें प्रिंट कराना है कि टोटल अवेलेबल बाइट्स कितने हैं, ये हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। अवेलेबल हो तो, ठीक है। इज डॉट अवेलेबल यानी कि ये फाइल में इनपुट स्ट्रीम यानी कि कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो तो हमें ये बाइट्स बताएंगे, ठीक है। और फिर वो जीरो से स्टार्ट होके जब तक एन तक ना आ जाए तब तक वो उसे प्रिंट कराएगा, ठीक है। वो उसको रीड करेगा और फिर कैरेक्टर में, यानी कि जो एक्सप्लिसिट टाइप यहाँ पे यूज़ हुआ है कि जो भी वो होगा बाइट में, तो वो उसे कैरेक्टर में शो करा के हमें प्रिंट कराएगा। और फिर इज डॉट क्लोज, यानी कि अब फाइल में सब कुछ आ गया है, लाइक हमने प्रिंट करा लिया है क्योंकि फाइल थी, फाइल में से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली, ठीक है। और फिर हमने उसे क्लोज कर दी। तो इसको यही प्रोग्राम है, ये आपको आएगा तो आगे के बहुत सारे प्रोग्राम आपको इजीली आ जाएंगे। उसमें कुछ कहना नहीं चाहते, सिर्फ एक फाइल है, फाइल में से हमने पहले डेटा देखा कि डेटा अवेलेबल है, अवेलेबल हो तो वो कितने बाइट्स का है वो हमने देखा। फिर बाइट्स, एग्जांपल ले लो कि 3 बाइट्स है, तो हमने इधर 4 रखा कि 4 से कम वाले सारे बाइट जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया फाइल इनपुट स्ट्रीम। आपको कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। पर्टिकुलर नोट्स के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में, या फिर कोई एक लाइन भी समझ में ना आए तो भी आप मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच के आप मेरे को भेज सकते हो कि भाई ये वाला टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगी, ठीक है। पर आप ध्यान से ये सारे लेक्चर देखना, सारे मैंने बहुत ही ईजी वे में समझा है, वो आप देख लेना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम करीब आ रही है तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, आई गारंटेड दैट, ठीक है। तो अभी फाइल आउटपुट स्ट्रीम देखते हैं, ठीक है। हमने इनपुट देखी, अभी आउटपुट, यानी कि हमें कुछ हेलो इंडिया जो है वो फाइल में भेजना है, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम। तो इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट आयो, ठीक है, ये हमने फाइल का नेम रख दिया, क्लास नेम रखे, मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन कर दिया, थ्रोज एक्सेप्शन कर दिया। फिर स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है हेलो इंडिया, ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट है, वो कितने बाइट का है, तो बाइट का हमने ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो बाइट से ही फाइल में जाएगा ना, ठीक है। फाइल में हमें लिखना है कि ये वाला हेलो इंडिया जो है वो, तो पहले तो हमें ये टेक्स्ट चाहिए, फिर कितनी बाइट है, तो बाइट बी इज इक्वल टू टेक्स्ट की गेट बाइट्स, यानी टेक्स्ट लो तुम और उनका कितना बाइट्स है वो तुम इधर फाइल में प्रिंट कराओ, ठीक है। तो आउटपुट स्ट्रीम ओ एस इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल टी एक्स टी में हमें ये सारी चीज़ें लानी है। तो हम जो अभी हम फॉर लूप चलेंगे कि जब तक बाइट ख़त्म ना हो तब तक तुम राइट करते रहो, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम में। अभी जब भी ख़त्म हो जाए, लाइक हेलो इंडिया प्रिंट हो जाए, तो हमें ऐसा प्रिंट करके बताना कि टेक्स्ट डेटा इज़ रिटर्न टू द फाइल, ताकि हमें पता चले कि प्रोसेस खत्म हो गई है। और फिर ओ एस डॉट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, उस फिल्टर इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम में हम डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम देखते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ लिख दिया हमने, क्लास का नेम लिख दिया हमने, मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन कर दिया और एक्सेप्शन थ्रो करा दिया, ठीक है। फिर हमने आउटपुट के लिए पहले हम देखते हैं कि डेटा आउटपुट स्ट्रीम DOS ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू डेटा आउटपुट। ये ऑब्जेक्ट मैंने कैसे बनाई, ये मैंने बहुत ही पहले चैप्टर में या फिर सेकंड चैप्टर में मैंने बोला था, तो इसलिए बोल रही हूँ कि पहले वो सारे चैप्टर देख के आना, उसके बाद ये चैप्टर देखना, ठीक है। तो ये हमने किया। फिर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जो है, हमने जो बनाई थी आउटपुट स्ट्रीम की, वो फाइल हमने इधर लाई, ठीक है। फिर हमें उसमें कुछ डेटा ऐड करना है, तो DOS यानी कि डेटा आउटपुट स्ट्रीम में हमें राइट कराना है UTF, यानी कि ये जेम्स, फिर डबल में हम ये वाली वैल्यू, कैरेक्टर हमें स्टोर कराना है और इंटीजर स्टोर कराना है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें राइट कर दी और फिर क्लोज करा दिया, ठीक है। फिर हमने ये क्या किया, आउटपुट स्ट्रीम के बारे में, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। अभी डेटा इनपुट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं।
कि जब हमें कुछ फाइल में से कुछ लाना हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेटा, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS ये रेफरेंस वेरिएबल है इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट। अभी हमें कौन सी वाली इनपुट स्ट्रीम जो फाइल है उसमें से लाना है, तो ये हमने लिख दी फाइल TXT। फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट में मुझे नेम चाहिए, SPI चाहिए और ओवरऑल चाहिए, तो ये हमने डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड UTF, फिर रीड डबल रीड कैरेक्टर, उसमें से हमने ये ले आए, ठीक है, और फिर हमने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी की तरह ये है, इसी के साथ ये 4 हमने देख लिए, ठीक है, ठीक है। तो हमने कौन से देखे प्रोग्राम, तो ये एक देख लिया, इनपुट स्ट्रीम वाला देख लिया। फिर हमने क्या देखा कि फ़िल्टर आउटपुट स्ट्रीम वाला जो है वो देख लिया, और फिर फ़िल्टर इनपुट स्ट्रीम वाला वो देख लिया, ठीक है। अभी हम बफर का देखेंगे, ठीक है, बफर इनपुट्स देखेंगे और बफर आउटपुट देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, तो द बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर जो आउटपुट स्ट्रीम है ना, इज़ अ एफिशिएंट क्लास, ठीक है। ये बहुत ही एफिशिएंट क्लास है, यूज्ड फॉर क्विक रीड एंड राइट ऑपरेशन, ठीक है। हमें जल्दी से कुछ फाइल रीड करानी हो या फिर राइट करानी हो, तो हम बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ऑल मेथड ऑफ दिस क्लास आर इनहेरिटेड फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस, ठीक है। ये जो मेथड है वो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस के साथ इनहेरिट होती है, ठीक है। नोट दैट दिस मेथड एट द बफर्स इन द स्ट्रीम, ठीक है। ये जो मेथड बफर वाली है ना, वो क्या करता है, जो स्ट्रीम हमारी आ रही है ना उसमें से बफर को ऐड करता है रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए। वी कैन स्पेसिफाई द बफर साइज, ठीक है, हम बफर साइज को हम स्पेसिफाई कर देंगे, और एक्सप्लिसिटी अदरवाइज द डिफ़ॉल्ट साइज इज 512 बाइट्स, ठीक है। ये वाली डिफ़ॉल्ट साइज है, वरना हमें बफर साइज मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इन प्रीवियस प्रोग्राम जस्ट रिप्लेस फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह हम क्या लिख देंगे, बफर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने पूरा एग्जाम्पल मैंने फिर से नहीं लिखा, बट मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम लिखी है ना हमने, आपको मैं बताती हूँ, रुको। ये जो पूरा प्रोग्राम है ना वही का वही लिखना है, सिर्फ इधर फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह हमें बफर इनपुट स्ट्रीम लिखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इधर फाइल इनपुट स्ट्रीम है तो उसकी जगह तुम बफर इनपुट स्ट्रीम लिख दो, दैट्स इट। और आउटपुट में भी यही करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह हमें बफर आउटपुट स्ट्रीम लिखना है, ठीक है। नथिंग इज़ न्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, आपको पहले वाला प्रोग्राम आता होगा तो ये वाला तो हमें आ ही जाएगा, ठीक है। हमें इतना ये ऑब्जेक्ट है ना उसमें हमें ये न्यू बफर आउटपुट लिखते हैं, पहले में हम इनपुट लिखते थे, ठीक है। तो यही चीज़ें चेंज होगी। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट आयो। ऑब्जेक्ट आयो क्या है, ऑब्जेक्ट आयो सपोर्ट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। हमने ये बफर OS देख लिया, बफर IS देख लिया, फिर हमने डेटा भी देख लिया और ये डेटा इनपुट स्ट्रीम भी देख ली, यानी कि हमने ये 3 चीज़ें देख ली। अभी हम ऑब्जेक्ट आउटपुट और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम देखेंगे, ठीक है, ये 2 देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट आउटपुट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के ये क्लास है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला जो मैंने बताया अभी वही, विच आर यूज टू परफॉर्म IO ऑपरेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स इन एडिशनल टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे होते हैं। ये वाला जब भी हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप पे कुछ भी ऑपरेशन कराना हो तो हम ऑब्जेक्ट IO का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम जो है इज़ अ सब क्लास ऑफ इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। मैंने अभी बोला कि इनपुट स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम आता है, ये मैंने अभी जो डिफरेंसेस बताए थे उसमें मैंने बोला था। इम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट इनपुट एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रीम कॉन्स्टेंट इंटरफेस, ठीक है, ये दोनों इंटरफेस है और आउटपुट में भी सेम ही है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने IO util डॉट डेट नाम का हमने ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि हम इसमें डेट का यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। अभी क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हमने, क्लास ऑब्जेक्ट IO, ये हमने क्लास ऑब्जेक्ट IO डेमो बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए थ्रोज एक्सेप्शन कर लिया। फिर हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का हमने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ओ क्या है, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और फिर न्यू फाइल हमारी जो थी आउटपुट स्ट्रीम की वो हमने लिख दी, और फिर हमें राइट क्या करना है, न्यू डेट, तो हमने डेट को कर दिया और फिर क्लोज कर दिया। दिस इज़ टू मच सिंपल। आपको एक बार एक प्रोग्राम समझ में आ गया तो दूसरी बार आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़े वर्डिंग ही चेंज करने हैं, ठीक है। फिर हम अभी ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के बारे में देखेंगे, तो वही है पूरे का पूरा, सिर्फ इतना ही चेंज करना है आपको, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज कराना है और आपको डेट रीड करके लानी है, दैट्स इट, नॉट, और फिर उसको प्रिंट कराना है, नॉट मच हार्डर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं रैंडम एक्सेस फाइल। वी हैव अ रैंडम एक्सेस फाइल क्लास टू डील विथ रैंडम एक्सेस फाइल, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है
रैंडम एक्सेस फाइल करके, जो रैंडम एक्सेस फाइल को के साथ डील करता है, विच इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्लास बट इट इम्प्लीमेंट्स इंटरफेसेस डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के डिराइव नहीं है, बट ये डेटा आउटपुट जो और इनपुट डेटा आउटपुट है ना, उसके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इट सपोज बेसिक IO मेथड्स। वो कौन से किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? तो IO मेथड्स जो हमारी बेसिक होती है उसको। ठीक है, द मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड टू पोजिशन द फाइल पॉइंटर, यानी कि पूरी फाइल है तो उसमें पोजीशन बताते हैं ये लोग। तो रैंडम एक्सेस फाइल में हम फाइल कौन से ऑब्जेक्ट में है वो, और एक्सेस मोड कौन सा है ये हम देखेंगे। और स्ट्रिंग फाइल नेम होता है तो उसमें भी हम स्ट्रिंग एक्सेस मोड देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें कितने मेथड्स, इतने ही मेथड से हम उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। वॉइड क्लोज, यानी कि स्ट्रीम को हमें क्लोज करना हो तो लॉन्ग गेट फाइल पॉइंटर, यानी कि रिटर्न्स द ऑफसेट इन बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल वेयर द नेक्स्ट रीड और राइट अकर्स, यानी कि ये हमें पॉइंटर बताते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, रीड करना है और कहाँ पे आपको ख़त्म करना है। ठीक है, लॉन्ग लेंथ, यानी कि आपको लॉन्ग लेंथ बताएंगे कि वो फाइल की लेंथ कितनी है। आपको रीड कहाँ से करना है वो इंटीजर रीड मेथड हमें बताएगी। बाइट में कैसे ऑफसेट, यानी कि इधर से लेके इधर तक ही तुम देखो, ये इधर बताते हैं ऑफसेट, यानी कि इधर से इधर तक ही आपको रीड करना है, ये हम इससे देखेंगे। ठीक है, सीक यानी लॉन्ग और पोस्ट, सेट द ऑफसेट स्पेसिफाई बाय द POS, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे उस पर ही स्टिक आपको रहना है वो आपको बताएंगे। और फिर ये लेंथ हमें कितनी रखनी है, लाइक 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 हो पर हमें 10 तक ही लेंथ रखनी है तो हम लोग सेट लेंथ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर राइट करना हो तो हमें इतने में से इतने में ही तक ही राइट करना है। तो ये सारी मेथड होती है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लेना। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने ये import java.io वाली पैकेज हमने इंपोर्ट करवाया, फिर हमने ये क्लास बनाया। ठीक है, फिर मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया, फिर एक्सेप्शन हमने थ्रो किया, फिर हमने रैंडम एक्सेस फाइल वाला है इसलिए हमने उसका हमने ये फाइल क्रिएट करवाया। ठीक है, फिर हमने सेट लेंथ हमने सेट की कि भाई तुम इससे स्टार्ट करना। ठीक है, और फिर हमने फॉर लूप चलाया कि आपको सिर्फ 4 तक ही जाना है और उसमें आपको राइट कराना है। ठीक है, 6 0, यानी कि 0 से लेके ही आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर कंटेंट्स ऑफ द फाइल, यानी कि जो भी कंटेंट्स होगा वो आपको प्रिंट कराना है जब तक ये वाली लेंथ चलती रहे। ठीक है, तो हमने इधर क्लास बना दी रैंडम एक्सेस फाइल। ठीक है, और फिर हमने बोल दिया कि हमको क्या करना है, रीड और राइट दोनों करना है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ और फिर क्या हो गया, हमने ये राइट करा दिया और फिर सीक की वैल्यू भी हमने करा दी, फिर कंटेंट्स जो भी होगा उसको वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग रिकर्जन क्या है ये आप समझो कि वो एक मेथड है जो खुद को ही बुलाते हैं हर बार। ठीक है, कॉल्स इटसेल्फ, यानी कि एक मेथड रन हो गई उसके बाद कुछ है तो वो खुद अपनी मेथड इटसेल्फ खुद को ही बुलाएगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग द रिकर्सिव प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो n टाइम्स। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो n टाइम्स तक चलता रहे। तो क्लास रिकर्जन डेनो क्लास का नेम बनाया हमने, फिर मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया और हमने फिर हमने बोला कि इफ़ देखिए 0 से कम हो यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो तो तुम उसको प्रिंट कराना कि प्लीज़ एंटर वैलिड n। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स ही चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं चाहिए, इसके लिए हमने ये डाल दिया। और इफ़ 0 से बड़े हो, ठीक है, 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हो तो तुम प्रिंट कराना है हेलो। ठीक है, और जब तक n-1 तक ना आ जाए तब तक तुम प्रिंट कराते रहना। ठीक है, अभी n तो हमें पता ही है कि वो इनफाइनाइट होता है, तो अभी n टाइम्स ऑफ हेलो 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 ऐसा प्रिंट होता रहेगा। तो अभी हमने मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया, फिर न्यू रिकर्जन डेमो और प्रिंट हेलो 5, ये हमने 5 लिखा तो 5 टाइम्स ये हेलो हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, अभी देखते हैं रिकर्सिव हेल्पर मेथड और टेल रिकर्जन क्या है। रिकर्सिव हेल्पर मेथड इज अ रिकर्सिव मेथड विच इज़ कॉल्ड बाय अनदर नॉन रिकर्सिव मेथड, यानी कि ये जो हेल्पर मेथड है वो क्या करती है, अनदर जो रिकर्सिव नहीं है उसकी मदद से वो उसको कॉल करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन जान लो। इट इज़ यूज टू मेक रिकर्सिव मेथड्स मोर एफिशिएंट एंड टू मेक द यूज़र इंटरफेस सिंपलर बाय हाइडिंग द मेथड्स इनिशियलाइजेशन, यानी कि ये जो हमने रिकर्सिव मेथड देखी थी ना ऊपर, उसको थोड़ा ईजी करने के लिए ये हेल्पर मेथड्स यूज़ होता है। ठीक है, अभी देखते हैं टेल रिकर्जन क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स टेल रिकर्जन इज अ टाइप ऑफ रिकर्जन इन विच देर इज नो पेंडिंग ऑपरेशन, यानी कि टेल रिकर्जन जब भी हम लिखे तो उससे पहले सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो हो ही जाने चाहिए। ठीक है, हमने टेल रिकर्जन लिख दिया और फिर एक मेथड बाकी है ऑपरेशन करने की तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम टेल रिकर्जन लिखे तो
हमें पता होना चाहिए कि उससे पहले नो पेंडिंग ऑपरेशन, यानी कि उससे पहले कोई पेंडिंग ऑपरेशन बचा ही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में टेल रिकर्जन आता है, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिकर्सिव अप्रोच विच हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। क्योंकि सभी ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तो हमें ईजी रहेगा, ठीक है। मतलब ये बोलना क्या चाहते हैं, फंक्शन हमें रखा और फिर हमने बहुत सारी मेथड डाली, ठीक है। बहुत सारी मेथड हमने की और फिर उसके बाद हमने रिकर्सिव, ये टेल रिकर्सिव है, टेल रिकर्सिव लगा। तो इससे पहले सभी चीज़ें डन हो गई होगी, यानी कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गएगा। पर जब भी हम कोई मेथड है फिर उसके बीच में हम टेल रिकर्सिव लिखे और उसके बाद कुछ और मेथड है, तो इट इज़ नॉट टेल रिकर्जन, क्योंकि इस टेल रिकर्जन के नीचे बहुत सारी मेथड अभी पेंडिंग बाकी है, ठीक है। इसमें सब कुछ पूरा हो गया है, इसलिए इसको तुम टेल रिकर्सिव बोल सकते हो, ठीक है। अभी डिफाइनिंग जेनरिक क्लासेस और इंटरफेसेस एंड मेथड। जेनरिक इन द सेंस ऑफ नॉट स्पेसिफाई, ठीक है। जेनरिक यानी कि हमें कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया होगा। हैंस जेनरिक क्लास और इंटरफेस क्या है, कंटेंट्स वन और मोर जेनरिक वेरिएबल। वो क्या है, एक क्लास है जिसमें बहुत सारे जेनरिक वेरिएबल्स उसको अंदर ग्रुप बना के बैठे होंगे। वो क्या यूज़ क्यों करते हैं हम यूज़, कि रिमूव डेटा टाइप डिपेंडेंसी इन द कोड, यानी कि एक कोई कोड होता है तो उसमें होता है ना कि ये डेटा हम लिखे तो उसका डिपेंडेंट कोई ऊपर से कोई डिपेंड होगा, ये हमको एग्जीक्यूट कराना है तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा, यानी कि डिपेंडेंसी फॉलो होती है। तो वो वाले जो डेटा होते हैं उसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा। वी कैन डिक्लेयर जेनरिक टाइप वाइल कोडिंग एंड लेटर ऑन वाइल इनिशियलाइजेशन or using the class or interfaces or methods in action, we can provide can create data type to them, ठीक है। ये हम नॉर्मली इसमें यूज़ करते हैं जहाँ पे कोडिंग और जो भी हम करते हैं तो उसमें डिपेंडेंसी फॉलो हो तो वो वाले पार्ट को वो डिलीट करता है, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और सारे चैप्टर्स देखेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप स्टडी विद टीशा नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो कोई भी डाउट्स हो तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।